brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। 12 अप्रैल को करनी सेना समेत राजपूत संगठनों ने आगरा में जमकर बवाल काटा। तलवारें लहराई गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को गाली और धमकियां भी दी गई। इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तलवारों को लेकर सवाल उठा दिया है। अखिलेश यादव अपने सोशल साइट एक्स पर लिखते हैं कि कुछ लोग दे रहे हैं धमकियां और लहरा रहे हैं सरेआम हथियार। क्या पंचेंद्रियों से हीन हो गई है भाजपा सरकार? करनी सेना समेत राजपूत संगठनों के इस प्रदर्शन को अखिलेश यादव सीधे योगी आदित्यनाथ और जाति विशेष से भी जोड़ रहे हैं। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अखिलेश यादव को इस तरीके के प्रदर्शन से राजनीतिक लाभ नजर आ रहा है। जिस तरीके से राजपूत संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी एक प्रतिक्रिया अन्य जातियों में भी नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी की राजनीति की नब्ज पर पकड़ रखने वाले पत्रकार आस मोहम्मद कैफ लिखते हैं, इन लहराई गई तलवारों के साथ राजपूत अपनी ताकत पर रस कर सकते हैं, मगर राजनीतिक तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी बड़ा नुकसान कर दिया है। लोकतंत्र में सरकारें सर कटाने से नहीं, सर गिनाने से चुनी जाती हैं। ये भीड़ घटना याद रहेगी। घर घर में चर्चा है, दलितों और पिछड़ों की भाषा बदल गई है। इस बात को अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, इसलिए वो लगातार खुद को पिछड़ा बताने से चूक नहीं रहे। इटावा में अंबेडकर जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने मायावती से लेकर खुद तक के आवास को जोड़ते हुए गंगा जल से धोने की बात कही। उस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे और जब मैं उस मुख्यमंत्री आवास में गया तो हम लोगों ने कभी गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैम्प लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा, और वो हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजपूत संगठनों ने अब 9 मई को दिल्ली में प्रदर्शन की बात कही है। उनकी मांग है कि जिस तरीके से राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के साथ गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए और उन्हें राज्यसभा से हटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन बिल्कुल भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।